आज की जो घटना है वो सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। कैसे एक पति इस दुनिया में ना रहने के बावजूद भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जो किया उसने, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। आप सभी को मेरे प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की मैं सच्ची घटना बताने जो भरतपुर की है, राजस्थान के भरतपुर की है। यहाँ के रहने वाले विनोद, जिनका नाम बदला हुआ है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, कोरोना काल में कितना आपने देखा होगा, कितने लोगों की जान चली गई। जीवन ऐसा लग रहा था जैसे थम सा गया है। कहीं भी बाहर आना जाना नहीं, कुछ भी। जिसको भी कोरोना हो जाता था, लोग अपने उनको छूने से डरते थे कि कहीं हमें ना कोरोना हो जाए। और जो भी कार्य हो रहे थे, जो भी फैक्ट्रियां थी, जो सारे कुछ बंद हो गए थे। कुछ समय तक तो लोगों ने घर बैठे रुपए दिए, लेकिन कुछ समय बाद फिर बंद कर दिए। कितना दिया जाए भैया, बहुत समय हो गया था, कोरोना जा ही नहीं रहा था। फिर जाके धीरे धीरे जो गाड़ी होती है वो पटरी पर आने लगती है, कोरोना कम होने लगता है। लेकिन कम होते होते भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों की खुशियों को बर्बाद कर दिया इस कोरोना ने। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खो दिया इस कोरोना ने। तो यहाँ की जो रहने वाले विनोद थे, जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, भरतपुर से गांव से कुछ दूरी पर इनकी फैक्ट्री थी, तो वहां पर जाया करते थे अपने काम के लिए। जब कोरोना कम हुआ तो सभी जो फैक्ट्री वर्कर थे वो अपने अपने काम पर आते हैं। लेकिन जब वो दोबारा काम पर सभी आते हैं तो जो विनोद का जो स्वभाव था वो काफी बदला हुआ लग रहा था। क्योंकि जो विनोद था वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। सभी से हंसी मजाक करना, बातचीत करना, मतलब एक अलग ही उसने फैक्ट्री में जगह बना रखी थी। सभी लोग बहुत सम्मान करते थे और सभी अच्छे से प्रेम से बात किया करते थे। क्योंकि विनोद बहुत अच्छा स्वभाव का और बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति था और बहुत ही मिलनसार था। यहाँ पर जब दोबारा जब सभी वर्कर लौटते तो देखते हैं कि विनोद का जो स्वभाव है थोड़ा सा बदल गया है, चेंज हो गया है। लोगों को लगा होगा कि अभी जितना कोरोना में लोगों ने देखा, सहा, आर्थिक तंगी, कहीं किसी से उधार लेके, कहीं किसी से उधार लेके लोग अपना गुजर बसर गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को लगा कि यही सब होगा, कुछ परेशानी चल रही होगी घर में। इस वजह से शायद विनोद का जो स्वभाव है वो बदल गया है। यहाँ पर विनोद पहले जैसा हंसी मजाक करने वाला नहीं रहा था। यहाँ पर सब लोग अपने अपने कार्य को करते हैं, दिन की ड्यूटी होती है। लेकिन विनोद यहाँ पर डबल ड्यूटी करता है, दिन रात ड्यूटी करता है, ओवर टाइम करता है। यहाँ पर एक बार मैनेजर ने पूछ दिया, क्यों विनोद, क्यों तुम ओवर टाइम करते हो, तुम्हें थकान नहीं होती है, कब सोते हो? यहाँ पर विनोद ने कहा कि अब कहाँ सोना है साहब। लेकिन जो मैनेजर होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं विनोद के, ऐसे ही बोल दिया होगा कि परेशानी होगी, कुछ ज्यादा पैसे कमाने की वजह से शायद विनोद जो है वो ओवर टाइम कर रहे हैं। यहाँ पर विनोद दिन रात ड्यूटी करता है, लगा रहता है। यहाँ पर तभी शाम का समय था, क्योंकि जो गार्ड होते हैं वो देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। तभी एक जो गार्ड होता है वो अंदर जाता है तो वो देखता है 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं और उस कुर्सी पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति लेटा हुआ है। अब जैसे उस व्यक्ति ने देखा कि विनोद की तो कद काठी ऐसी नहीं है, ये तो व्यक्ति आदमी से कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा ऊंचा दिख रहा है यहाँ पर लेटा हुआ, तो व्यक्ति चीख जाता है और फिर वापस जाता है। अब जब वापस जाता है, जो काम कर रहे थे साथी उनसे कहता है जाके, तो फिर दूसरा जो व्यक्ति होता है वो आता है, देखता है जाके, तो वो देखता है कि विनोद ही बैठा हुआ है कुर्सी पर। यहाँ वो जो मैनेजर होता है बोलता है ये तो विनोद ही है ना। तो जो गार्ड होते हैं बोलते हैं कि हाँ विनोद, लेकिन मैंने जो देखा वो क्या था? जब मैंने देखा वो विनोद नहीं था। यहाँ पर वो चौंक जाता है, लेकिन उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी मैंने जो दृश्य देखा था वो कुछ और था, लेकिन अचानक से कैसे बदल गया। यहाँ पर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। लगा होगा तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ और, ऐसी भ्रम हो गया होगा आपको शायद। अब यहाँ पर जो गार्ड होते हैं बोलते हैं नहीं, भ्रम तो नहीं हो सकता, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। हो गया, समय निकल गया, रात निकल गई, सुबह होता है और जो वर्कर आते हैं उनसे बातचीत होती है और विनोद कंटिन्यू अपने काम पर लगा रहता है। 1 महीने विनोद ने काम किया दिन रात, तो डबल सैलरी विनोद की बन गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जब 5 तारीख आती है सैलरी की, जब सैलरी बंटने वाली थी, तो जो विनोद होता है वो 5 तारीख को ही गायब हो जाता है। उस दिन वो फैक्ट्री में नहीं आता है। तो लोगों को लगा होगा कि शायद तबीयत सही नहीं होगी, इस वजह से नहीं आया विनोद। लेकिन यहाँ पर जब विनोद 6 तारीख को भी नहीं पहुंचा, सभी वर्करों का पैसा भी मिल चुका था जो काम करने वाले थे भाई। यहाँ पर जो विनोद की सैलरी थी वो 50,000 सैलरी बनती है, क्योंकि ओवर टाइम किया था, दिन रात काम किया था। जब 50,000 रुपए बने तो फिर विनोद का जो, क्योंकि विनोद आया नहीं, 5-6 दिन हो गए,
यहाँ पर मैनेजर ने अपने स्टाफ को बताया कि ऐसे ऐसे कि जो मालिक होते हैं कि विनोद ने दिन रात काम किया और अभी विनोद ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अपनी सैलरी छोड़कर चला गया हो और बिना बताए चला गया हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि विनोद छुट्टी पे गया है और उसने बताया ना हो यहाँ पर, क्योंकि मैनेजर को हमेशा जब भी छुट्टी लेता था विनोद हमेशा अक्सर बता के ही घर जाया करता था। यहाँ पर जो विनोद का घर का पता था वह उस पते पर उन्होंने कहा कि देखो ये जो पैसा है हम तो नहीं रख सकते, उसकी मेहनत का है पैसा। तो जो मालिक होते हैं वो मैनेजर से कहते हैं कि आप जाओ और ये जो रुपए हैं वो विनोद के घर तक पहुंचाओ, जाके विनोद को देके आओ, शायद कुछ हो गया होगा, कुछ जरूरी रहा होगा, शायद इस वजह से विनोद चला गया हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है जो उसका पैसा जो उसने दिन रात मेहनत की है उसका पैसा उसको मिलना चाहिए। अब जो मैनेजर होते हैं एक और जो फैक्ट्री का जो वर्कर होता है वो साथ में जाते हैं विनोद के घर। जब भरतपुर जब वो वहां पहुंचते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं, तो फिर उनके घर पर जाते हैं, उनकी पत्नी से बात करते हैं कि विनोद कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है। बोले कहाँ गए हैं, इतने दिन से कुछ पता नहीं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो है ही नहीं है, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। जैसे ही पत्नी ने कहा तो जो मैनेजर के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि विनोद अभी कुछ दिन पहले तो हमारे फैक्ट्री में उसने काम किया है, 1 महीने दिन रात उसने काम किया है और आप ऐसे कैसे बोल रही है। पत्नी बोलती है नहीं ये सही बात है, कोरोना के समय में जब कोरोना लास्ट स्टेज पर चल रहा था, जब चीजें सब शुरू हो रही थी, सब पटरी पर आ रहा था सब कुछ, जब मॉल और जो मार्केट जब खुलने लग गए थे उसी समय इनको कोरोना हो जाता और इनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जब पत्नी ने कहा कि इनकी मौत हो गई है, 1 महीना से ऊपर हो गया इनकी मौत को, यहाँ पर जब मैनेजर को पता चला तो वो तो चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है कि विनोद, मेरी आंखें नहीं धोखा खा सकती। मैनेजर ने कहा कि मैंने खुद इतने दिनों से मैं खुद पर्सनली विनोद को जानता हूं और विनोद ने इतने दिन तक काम किया, दिन रात विनोद ने काम किया और ऐसे कैसे हो सकता है। जो भी हो, लेकिन काफी चौंकाने वाला था, जो साथ वाला व्यक्ति था वो भी चौंक जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो रकम थी वो 50,000 का जो लिफाफा होता है वो मैनेजर निकालते हैं अपनी जेब से और पत्नी को देते हैं 50,000 का लिफाफा। जैसे ही पत्नी को लिफाफा दिया, पत्नी ने जो रुपए देखे, उन्होंने कहा कि 50,000 है। पत्नी रो पड़ती है, फूट फूट कर रोने लगती है। अब तक पत्नी से जो भी पूछा जा रहा था बता रही थी कि मेरे पति की मौत हो चुकी है, कैसे कैसे सब कुछ बताया, लेकिन पत्नी उस समय रो नहीं रही थी। जैसे ही लिफाफा दिया पूरे 50,000 जब उसने रुपए देखे तो वो फूट फूट के रोने लगी। मैनेजर ने पूछा कि अच्छा अभी तक आप नहीं रो रही थी, अब क्यों रो रही हैं आप। तो फिर उस पत्नी ने कहा कि मैं अभी कुछ दिन पहले अपने जो रिश्तेदार थे वो आए चले गए, लेकिन आज मैं अपने बच्चों के साथ में अकेली पड़ गई हूँ, कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने बच्चों से कह रही थी कोई अगर मुझे 40-50 हजार रुपए दे दे तो मैं एक अपनी दुकान खोल लूं घर में ही, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। ये बात मैं अपने बच्चों से कह रही थी। मुझे लगता है मेरे पति विनोद ने इस बात को सुन लिया, इसीलिए शायद वो काम करने के लिए वहां गए और ये जो रुपए हैं इस वजह से आज मैं रोने लगी। यहाँ पर जब पत्नी की आंखों में आंसू थे, जो मैनेजर थे जो साथ में थे उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते कि भाई धन्य है ऐसा पति सच में कि मरने के बावजूद भी अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए जो विनोद ने किया सच में काफी चौंकाने वाला है। तब जाके जो मैनेजर होते हैं जब वहां जाते हैं फैक्ट्री में, मालिक को बताते हैं, मालिक भी चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिसने भी इस कहानी को सुना वो चौंक जाता है। पत्नी भी बहुत भावुक होती है कि मेरे पति ने जीते जी तो इतना सब कुछ देखा, लेकिन मरने के बाद भी मेरे पति ने मेरे लिए जो किया सच में वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, एक पति क्या कितना कुछ नहीं करता है। सोचो विनोद ने मरने के बाद भी यहाँ जितने भी फैक्ट्री वाले जो लोग थे उन्होंने जब सुना तो वो चौंक जाती कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब विनोद ना रहने के बावजूद भी यहाँ पर काम करने के लिए आया अपनी बीवी और बच्चों के लिए। फ्रेंड्स, ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैं भी बहुत ही भावुक हो गई कि सच में कोई ऐसा भी कर सकता है। फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस कहानी को लेकर, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। ये सच्ची घटना है कोरोना काल की। फ्रेंड्स, आपके जो भी विचार करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।